हेलो बच्चों, राम राम जोहार। बच्चों, एक शानदार सा सवाल है। आइए इस सवाल को अपन लोग करते हैं। सबसे पहले सवाल को पढ़ते हैं और समझते हैं क्या बोला जा रहा है। ध्यान से देखिएगा बच्चों। बोला गया है अ लाइट अनस्ट्रेचेबल स्ट्रिंग पासिंग ओवर अ स्मूथ लाइट पुली connects two blocks of masses m1 and m2. If the acceleration of the system is g by 8, then the ratio of the masses m2 by m1 is। ठीक है ना। तो ये आपके सामने सवाल है बच्चों। ध्यान से देखिए, समझिए सवाल को। ठीक है ना। हम पहले आपको डायग्राम बना के दिखाएंगे, आपको समझाएंगे चीज़ों को, तो आपको ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा। ओके बच्चों, तो ध्यान से देखिए, यहाँ पे समझिए चीज़ें की क्या बोला गया है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, मैं एक प्रॉपर डायग्राम आपको बना के दिखा रहा हूँ बच्चों। एक पुली है, ठीक है, इसमें एक मास और दो मास। ठीक है, एक इसको मैं m1 मान लेता हूँ और इसको मैं m2 मान लेता हूँ। ठीक है, तो आपको पता है कि जो इस सिस्टम का एक्सेलरेशन है वो आप उनको दे रखा है। एक्सेलरेशन कितना दे रखा है सिस्टम का? g/8 दे रखा है, राइट। अच्छा, यहाँ पे क्वेश्चन में ऐसा नहीं बोला है कि m1 ज़्यादा है या m2 ज़्यादा है, ऐसा कुछ भी नहीं बोला है। ठीक है ना। तो हम सीधा मान लेते हैं, समझते हैं ऐसे कि m2 को ज़्यादा मान के चलते हैं, यहाँ पे ऐसे ही सॉल्व कर लेते हैं। ओके बच्चों, तो यहाँ पे देखिए ऊपर की तरफ लगेगा टेंशन T, यहाँ पे हो जाएगा m1g, और यहाँ पे देखिए ऊपर की तरफ ऐसे टेंशन लगेगा और नीचे लगेगा यहाँ पे m2g। ठीक है, तो देखिए यदि यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या है, g/8 दे रखा है, राइट बच्चों। तो यहाँ पे आप इक्वेशन बनाइए, सीधा बनेगा आपके पास। तो यहाँ पे देखिए ये जो है m1 ऊपर जाएगा और m2 नीचे आएगा। ठीक है, मैं यहाँ पे m2 को ज़्यादा मान के समझ के बना रहा हूँ। ठीक है ना, कोई दिक्कत वाली बात, आप m1 को मान लीजिए, यहाँ पे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ओके बच्चों, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिए। यहाँ पे सबसे पहले 4m1 के लिए काम करते हैं, 4m1 मास के लिए। ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए बच्चों, ध्यान से देखिए चीज़ों को, क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो हो जाएगा T माइनस m1g इज इक्वल टू m1a। ठीक है, न्यूटन का सेकेंड लॉ, एफ नेट इक्वल टू ma। ठीक है ना। तो यहाँ पे समझ में आ गई बात। अब इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेता हूँ। ठीक, अब इसी तरह से हम काम करेंगे 4m2 मास के लिए। ठीक, तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा m2g माइनस टी इज इक्वल टू m2a। इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लीजिए, राइट बच्चों, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए दो इक्वेशन है, दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे। ठीक है, एडिंग दिस इक्वेशन, राइट। तो यहाँ पे लिखिए क्या है हमारे पास, t माइनस m1g इज इक्वल टू m1a, और यहाँ पे हो जाएगा m2g माइनस t इज इक्वल टू m2a। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से t कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे हो गया m2g माइनस m1g इज इक्वल टू, यहाँ पे हो गया m1a प्लस m2a। यहाँ से देखिए g कॉमन आ जाएगा और वहाँ से a कॉमन आ जाएगा, राइट बच्चों। तो देखिए यहाँ पे क्लियर हो गया, m1 प्लस m2, राइट। अब a अपन को कितना दे रखा है, a अपन को दे रखा है क्वेश्चन में g/8, राइट बच्चों। चलिए पुट करिए वैल्यू यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा देखिए, g m2 माइनस m1 हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा g/8 m1 प्लस m2, g से g कैंसिल, और ये 8 इधर ले आइए, तो क्या हो जाएगा 8 m2 माइनस m1 इज इक्वल टू m1 प्लस m2, राइट बच्चों। समझ में आ रही बात है, कोई दिक्कत? अब यहाँ पे देखिए, समझिए यहाँ पे ध्यान से,
क्या हो जाएगा देखिए, तो यहाँ पे हो जाएगा 8m2 माइनस 8m1, राइट। और यहाँ पे हो गया m1 प्लस m2। थोड़ा सा अब यहाँ से ले लेता हूँ मैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा देखिए, इसको कर लीजिए 8m2, है ना। तो 8m2 इधर लिख लेता हूँ और m2 को इधर ले आता हूँ, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस m2 हो जाएगा। और यहाँ पे m1 लिख लिया और इधर से -8m1 इधर ले जाइए, ये साइड में ले जाइए तो प्लस हो जाएगा, ये तो हो जाएगा 8m1 हो जाएगा, राइट बच्चों। ठीक है, तो यहाँ से देखिए, अब ध्यान से देखिए, तो यहाँ पे हो गया ये 7m2 हो गया इज इक्वल टू, यहाँ पे यदि ध्यान दीजिएगा, और यहाँ पे हो जाएगा 9m1। ठीक है, तो अपन को क्या करना है, m2/m1 करना है ना बच्चों। तो यहाँ पे देखिए m2/m1 लाना है ना। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए m2/m1 कर लीजिए, और यहाँ पे हो गया 7 इज इक्वल टू 9। ठीक, सॉरी 7 इज इक्वल टू 9 नहीं, 7 इंटू m2/m1 इज इक्वल टू 9 हो गया, राइट बच्चों। अब यहाँ पे देखिए 7 को इधर ले जाइए, तो क्या हो गया m2/m1 इज इक्वल टू 9/7। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इसको ऐसे लिख सकते हैं 9:7। तो यही इस सवाल का क्या हो गया बच्चों, ध्यान से देखिए, यही इस सवाल का आंसर हो गया बच्चों, राइट, 9:7। अब कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही है इसका देख लीजिए, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। ओके बच्चों, क्लियर दैट। तो ये आपको समझ में आई होगी चीज़ें जो मैं आपको समझाया हूँ, स्टेप बाय स्टेप लेके चला हूँ, प्रॉपर डायग्राम बना के दिखाया हूँ बच्चों। आप लोगों को सारी की सारी चीज़ें समझ में आई होगी, आप देख सकते हैं ये आपका क्वेश्चन है पूरा। ठीक है, और ये ऑप्शन दिए हुए थे। ठीक, मैं यहाँ पे विथ डायग्राम सारी चीज़ों को एक्सप्लेन किया हूँ बच्चों। ठीक है, ओके बच्चों, क्लियर दैट, समझ में आई होगी सारी चीज़ें। ओके बच्चों, थैंक यू बच्चों।